हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी का न्यू सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं नए बैच 2025-26 के लिए। तो जो आपका न्यू सिलेबस होगा वो क्या होगा, आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी में। और बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी में जो आपका टाइटल है वो है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। और आज की वीडियो में हम कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर का पूरा नया सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपको अपने इस सिलेबस के अंदर पढ़नी है। तो आज के इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस भी चैनल पे चल रही हैं, हर सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसके लिए भी आप चैनल पर विजिट कीजिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीए की ऑल सेमेस्टर में ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो बिल्कुल पिछले सेमेस्टर की तरह इस सेमेस्टर में भी आपके हर एक सब्जेक्ट में 8 यूनिट्स होंगी, ये बात याद रखिएगा। उस 8 यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है कार्यालयी हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र। तो आप पढ़ रहे हैं कार्यालयी हिंदी, तो आपको इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसका स्वरूप, उद्देश्य और क्षेत्र पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे देखिए पहला टॉपिक है कार्यालयी हिंदी की संकल्पना। कॉमा लगा हुआ है, कॉमा को ध्यान देते रहिएगा, जहां कॉमा है वहीं से दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। कार्यालयी हिंदी की संकल्पना के बाद आपका अगला टॉपिक है कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य, उसके बाद है क्षेत्र। तो उद्देश्य एवं क्षेत्र ये आपका अगला टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है आपका कार्यालयी हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध। जो कार्यालयी हिंदी होती है यानी जो ऑफिस की हिंदी होती है, और जो सामान्य हिंदी होती है जो हम डेली की बोलचाल भाषा में यूज करते हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, ये आपका तीसरा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का। चौथा टॉपिक है कार्यालयी हिंदी की संभावनाएं। पांचवा टॉपिक है कार्यालयी कार्यकलाप की सामान्य जानकारी। इसके लिए क्लासेस जल्द ही शुरू होंगी, और क्लासेस शुरू करने के लिए देखिए हर सब्जेक्ट की क्लासेस सीक्वेंस में चल रही है। अगर 1-2 रोज लेट हो जाए क्लासेस अपलोड करने में, तो आप पिछले साल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी पूरा यही टॉपिक था और हमने पूरी क्लासेस कंप्लीट भी कराई थी। आप तब तक वहीं से अपनी पूरी पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि सेम टॉपिक वही था पिछली बार भी, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट में कार्यालयी हिंदी बीए सेकेंड सेमेस्टर की। यूनिट नंबर 2 है कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली। तो कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त जो पारिभाषिक शब्दावली है, देखो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक पारिभाषिक शब्दावली होती है, वोकैबुलरी होती है, और हिंदी में भी होती है, कार्यालयी हिंदी में होती है, तो उसके बारे में पढ़ना है। जिसमें पहला टॉपिक है शब्दावली निर्माण के सिद्धांत। दूसरा टॉपिक है कार्यालयी हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। अगला टॉपिक है कार्यालय एवं अधिकारियों के नाम, पदनाम, संबोधन आदि। मतलब अलग अलग जो कार्यालय होते हैं उनके क्या नाम है, उसमें बैठने वाले जो अधिकारी होते हैं उनका नाम, उनका पद नाम, उनका संबोधन, ये क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। सब पर क्लासेस मिलेंगी आपको, हमारे चैनल पे प्लीज चेक कीजिएगा एक बार। अब देखते हैं यूनिट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है कार्यालयी हिंदी पत्राचार, यानी कि कार्यालय में जो अलग अलग पत्र यूज होते हैं, किस किस चीज के लिए यूज होते हैं, उनका क्या नाम होता है, उसके बारे में पढ़ना है आपको। जिसमें आपको आवेदन पत्र के बारे में पढ़ना है, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञापन, निविदा, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। ये अलग अलग तरह के पत्र हैं जो यूज होते हैं कार्यालयों में, तो इसके बारे में हमने वीडियो बनाई हुई है। मैंने आपसे पहले भी कह दिया है प्लेलिस्ट के बारे में कि आपको कहाँ से सारी क्लासेस मिल जाएंगी बीए सेकेंड सेमेस्टर कार्यालयी हिंदी की प्लेलिस्ट से। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन एवं प्रतिवेदन। ये देखो अलग अलग टॉपिक है पूरा। प्रारूपण है अलग से, फिर टिप्पण है, संक्षेपण है, पल्लवन है एवं प्रतिवेदन है। तो प्रारूपण का अर्थ पढ़ना है, सामान्य परिचय पढ़ना है प्रारूपण का, प्रारूपण लेखन की क्या पद्धति है, कैसे इसको लिखा जाता है, इतना कुछ आपको प्रारूपण के बारे में पढ़ना है। अब देखो अगला टॉपिक टिप्पण है, तो टिप्पण का अर्थ पढ़ना है, टिप्पण का सामान्य परिचय पढ़ना है। तो उसके बाद तीसरा टॉपिक संक्षेपण है, तो संक्षेपण की पद्धति पढ़ना है। फिर पल्लवन है, तो पल्लवन का अर्थ पढ़ना है, पल्लवन का सामान्य परिचय पढ़ना है, और पल्लवन के अलग अलग जो सिद्धांत हैं वो पढ़ना है। पल्लवन और निबंध लेखन में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ना है। और 5वां टॉपिक है प्रतिवेदन, तो आपको प्रतिवेदन का अर्थ पढ़ना है, प्रतिवेदन का सामान्य परिचय पढ़ना है, और उसका प्रयोग कैसे होता है, इसको लिखा कैसे जाता है, सारा कुछ आपको पढ़ना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में।
तो ये पूरा मैंने पढ़ा दिया है, तो आप देख लीजिएगा। इसको भी प्लेलिस्ट में आपको पूरी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। यूनिट नंबर 5 में देखिए आपको पढ़ना है हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास क्रम। तो ये इस यूनिट के अंदर आपके अलग अलग टॉपिक हैं, सब हमने पढ़ा दिया है। जैसे आपका टॉपिक है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर से परिचित होना है, कंप्यूटर का इतिहास पढ़ना है, जो अलग अलग कंप्यूटर का विकास हुआ, जैसे कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, इस तरीके से पूरा हमने पढ़ाया हुआ है आपको। उसके बाद है कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास, ये भी आपको पढ़ा दिया है। फिर है कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य, यानी कंप्यूटर में हिंदी का क्या भविष्य होगा आगे चल के, उसके बारे में पढ़ना है। तो सब कुछ हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है, देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये आपके लिए, इस पर भी वीडियो अपलोड है पूरी डिटेल में। पहला टॉपिक है इंटरनेट और हिंदी, इसको भी पढ़ा दिया। ईमेल सब पढ़ाया है, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूटा हो। पूरा सिलेबस कवर है हमारे चैनल पे, वो भी पूरा नोट्स के साथ। हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर एवं वेबसाइट जो है, जो हिंदी से संबंधित विभिन्न वेबसाइटें हैं, अलग अलग तरह की जो वेबसाइट है उसके बारे में भी मैंने पढ़ाया है। पूरा वेबसाइट का नाम भी आपको बताया है, पूरा नोट्स आपको वीडियो में मिलेगा, देख लीजिएगा। सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन कौशल, जो सोशल मीडिया पर हिंदी में लिखा जाता है, कंटेंट वगैरह लिखा जाता है, ब्लॉग वगैरह लिखा जाता है, उसके बारे में पूरा आपको पढ़ना है। तो सब हमने पढ़ा दिया है। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है भाषा और ई शिक्षण। भाषा, हिंदी भाषा के बारे में पढ़ना है और ई शिक्षण के बारे में पढ़ना है, इस पर भी वीडियो अपलोड है। इसमें आपका पहला टॉपिक है इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र पत्रिकाएं, यानी इंटरनेट पर जो हिंदी से रिलेटेड उपलब्ध पत्र पत्रिकाएं मिलती हैं, गूगल वगैरह पे आप देखेंगे रहता है। इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी जो ऑनलाइन क्लासेस आप इंटरनेट पर देखते हैं, आपको सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और अभी आप हमारी वीडियो से पढ़ रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ब्लॉग के बारे में है, फेसबुक पेज के बारे में पढ़ना है, ई पुस्तकालय सामग्री, सरकारी तथा गैर सरकारी चैनल के बारे में पढ़ना है, ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला, स्वयं, मुक्स आदि, ये सारे टॉपिक पढ़ना है। सब पर वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। अब देखिए यूनिट नंबर 8, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, ये 2 पार्ट में बटी है, अ और ब। अ के अंदर आपका टॉपिक है हिंदी कंप्यूटर टंकण एवं शॉर्ट हैंड का सैद्धांतिक पक्ष और हिंदी साहित्य में शोध। इसमें आपका पहला टॉपिक है हिंदी भाषा के विभिन्न फॉन्ट, यूनिकोड। अगला टॉपिक है स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी। फिर है हिंदी पीपीटी स्लाइड, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में एवं पोस्टर निर्माण के बारे में। यूनिट नंबर 8 का जो पार्ट ब है, वो है हिंदी साहित्य में शोध। इसमें आपको शोध के प्रकार पढ़ना है, जैसे परिकल्पना परीक्षण और परिकल्पना उत्पाद। दूसरा टॉपिक है शोध के चरण। तीसरा टॉपिक है साहित्यिक शोध के उद्देश्य। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बस यही आपका सिलेबस है न्यू बैच 2025-26 के लिए। तो आपको ये सारा टॉपिक पढ़ना है और सभी पर वीडियोस अपलोड है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। बीएस सेकंड सेमेस्टर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की। तो प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपका ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो और आपको सीधे वही चीज़ें मिल जाए जो आपको पढ़ना है, और आप अच्छे से पढ़ाई करें, एग्जाम की तैयारी करें, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके हर एक सब्जेक्ट की। अब मिलते हैं अगली वीडियो